चाहे सामने वाला सीओ रहे, बीडीओ रहे, एसपी रहे, डीसी रहे, चाहे विधायक रहे, मंत्री रहे या महामंत्री रहे, कोई रहे, अगर आपकी जमीन के बीच खड़ा है लूटने के लिए, समझौता मत कीजिएगा। तमाम नौजवानों से कहेंगे, जो आपकी माँ और माटी पे नजर गड़ा है उससे समझौता मत कीजिएगा। आज अगर आप कमजोर हैं तो इंतजार कीजिएगा, लेकिन बदला जरूर लीजिएगा। जो आपकी माँ को लेकर असभ्य तरीके से पेश आए, आज वो विधायक है, आज अगर वो सांसद है, चुप रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आज समय उसका है। लेकिन अगर माँ को अपमान किया है और आप अगर सही में उस माँ के बेटे हैं तो धिक्कार है, एक दिन बदला जरूर लीजिएगा। नोटिया चोंच के ले, चाहे चीर के ले, चाहे चबाई के ले, जरूर ली। और जब मटिया पे नजर गड़े तो कहे मालूम हो न, मैया जब तक जिंदा हो तब तक तो रखिए, जैसे हम मैया बुढ़ाओ के ना पाव रहा तक तो बेटवा का खाने, यानी मैया जब तक जिंदा हो तब तक मैया किए तो, और मैया मरल बाद मटिया किए तो। दियो के साथ समझौता नहीं, दियो के साथ समझौता है। सीओ वीडियो कोई रहे ना, तोर बाप की जमीन लगो ना यार, ओहो है हमारे भात खाए, ओहो साथ भात खाए, ओहो ओहो नटरिया इतने है, कोकरो हथवा इतने है, तनी धर के पकड़ के घुरे देखियो ना, तो नहीं डरा बोले की बता 353 के केस में धर कितने रहियो 6 महीना में छोड़ के जमीन, कोई पावर नहीं। भारत जनता का देश है, भारत जनता का देश है। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता को जनता के लिए, जनता के द्वारा। जनता जिसे चाहे राजगद्दी पे बैठा सकती है और जनता जिसे चाहे उठा के पटक सकती है, इस बात पे याद रखिए। भारत जनता का देश, आप डरेंगे और मारेंगे, आप जितना डरोगे आप उतने मारे जाओगे। इसलिए आप अपने अंदर के डर को समाप्त करो। आज हम लोग 2 साल से वही कर रहे हैं। अगर विधायक सांसद बनना होता तो हम लोग को टिकट मिल रहा था, बीजेपी कांग्रेस दोनों टिकट दे रही थी, बन जाते। हम लोग डर को बाहर करने आए हैं। जो डर आपको लगता है वर्दी को देखकर, अरे वर्दी की गर्दी भी एक दिन सब चली जाएगी, कहाँ जाएगी कोई मालूम नहीं। खाकी वाले भी एक दिन खाक हो गए। अपने अंदर के डर को खत्म करो, अपने अंदर के डर को खत्म करो। हम लोग यही कहने आए हैं, बार बार कहेंगे, अपने अंदर के डर को खत्म करो। इस डर को खत्म कर लोगे, ये जहां तुम्हारा है, ये खेत खलिहान तुम्हारे हैं, ये मकान तुम्हारे हैं, ये दुकान तुम्हारे हैं, ये गांव तुम्हारे हैं, बगीचे तुम्हारे हैं, ये तुम्हारे हैं। आज अगर डरोगे तो कल ये तुम्हारी पीढ़ी को डराएंगे। आज अगर तुम डरोगे तो याद रख लो चचा लोग, आज अगर आप डरेंगे तो आपके बच्चों को डराएंगे। इसलिए अगर आज आप लड़ोगे वो आंख नहीं मिला पाएंगे, कोई भी वो आंख नहीं मिला पाएंगे। ये दौर आपके लड़ने का। इसलिए आपसे कहना चाहेंगे, ये राज हमने बलिदान के बाद लिया है, ये राज हमने संघर्ष के बाद लिया है, ये राज हमने शहादत के बाद लिया है, ये राज हमने खैरात में नहीं लिया है, ये राज हमें बलिदान के बाद मिला है, ये राज हमें कुर्बानियों के बाद मिला है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है इस राज को सुरक्षित रखना, ये हमारा कर्तव्य बनता है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, और इस जिम्मेदारी को निभाना हमारा कर्तव्य। तो अबरी मोटेशन करते तो क्लास भिड़वा ना, काहे पैसा देना, तोर बप्पा जमीन लगो, तोर बप्पा फारनी समारनी जाबड़ कादो है ने की बोला है, हमनी है उन्होंने बोला फारनी समारनी जाबड़ कादो। सर्व तोर बप्पा समार ले हो, तोर बप्पा जोत ले हो, कोड़ ले हो, तोर बप्पा पहाड़ काट के खेत बनवा ले हो, सीओ के बप्पा बनवा ले, सीओ के बप्पा बनवा ले नहीं ना बनवा ले, कोई सीओ रे, हमरा कोई पार्टिकुलर सीओ से दुश्मनी नहीं, जो ईमानदार है उनको नमस्कार। तोर बप्पा की जमीन, इसलिए इस बात की ये जमीन कोई भारत सरकार के भी नहीं लगा। बहुत कोई तरह बोलता हो कि नहीं भारत सरकार का जमीन है, तो पूछिए भारत सरकार कब पैदा हुआ है? भारत सरकार कब पैदा हुआ है? 15 अगस्त 1947। हमरा बुझा तर बाप 45 के गलत बिल्कुल केवल देखिए, पहला बात है कि सत्ता में जो लोग बैठता है ना, हम लोग बहुत चतुर होता है। आदि काल से जो लोग सत्ता के शीर्ष में रहा है, उन लोग जनता को हमेशा बोका बना के रखा है। इसीलिए माइंड सेट कर दिया है कि जमीन ये गांव खेत खलिहान सरकार का है। कौन सी सरकार का है भाई? मोदी जी कई दिन झाड़ी साफ करके खेत बना रहे हैं, ये पंडित नेहरू कई को खेत बना के दिए हैं। हम उनका सम्मान करते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन खेत उनका नहीं है, खेत किसानों का है, किसानों ने बनाया।
और एक बात हम लोग करेंगे, जितने भी जीएम लैंड है वो जीएम लैंड नहीं रहेगा झारखंड में, जीएम लैंड रेतों का होगा, जिनके दखल में रहेगा, जो दखल खारिज करेंगे हम लोग सर्वे करेंगे, जो लोग का आज पूर्वजों से उस जमीन का अधिकार है उनको हम लोग रसीद काटने के लिए अनुमति देंगे, बाकायदा वो अपनी रसीद कटाएंगे। जीएम लैंड का विषय नहीं रहेगा, जीएम लैंड का विषय नहीं रहेगा। जीएम लैंड क्यों बना मालूम है? जीएम लैंड इसलिए बना ना कि कल को मान के चलिए यहाँ अगर कोई स्कूल बनाएंगे तो भाई तो जमीन आसानी से ले लेंगे। अगर ये जमीन किसान का रहेगा तो हमको पैसा देना होगा, 50,000 रुपए डिसमिल देना होगा, 30,000 रुपए डिसमिल देना होगा, देना नहीं पड़ेगा। इसलिए रघुवर दास के टाइम में बड़ी चालाकी के साथ जीएम लैंड को लैंड बैंक बना दिया, लैंड बैंक बना दिया। क्यों बना दिया ना? उनको केटीपीएस बनाना है, उनको तिलैया का डैम बनाना है, उनको कोणार्क डैम बनाना है, उनको माचेन डैम बनाना है, उनको पंचेत डैम बनाना है। भाई डैम से किसको फायदा मिल रहा है? ईमानदारी से बोलिए। ज्यादा फायदा तो उद्योगपति को मिल रहा है, हमें कितना फायदा मिल रहा है? ठीक है, बिजली बनता है, अच्छा बात है, लेकिन ये तो कहावत है कि हमार पानी हमार पसीना और बिजली जले तो शेख हसीना। की गलत बोल रही हो? हमार पानी हमार पसीना और बिजली जले तो शेख हसीना, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। अरे भाई अगर ठीक है बिजली अगर जले के बहुत कोई होता ना कि आप भाई मुस्लिम का नाम ले लिए तो शेख साहिद बैठा है, शेख साहिद जला ना बिजली, बगोदर के शेख साहिद भी बैठे, हम मना नहीं कर रहे। बांग्लादेश जलेगा हमारा बिजली, कलकत्ता जगमग होगा हमारी बिजली से। बिजली कहाँ बनेगा? तिलैया का डैम। बिजली कहाँ बनेगा? बांझे पावर प्लांट में। और हम रहेंगे अंधेरे में और शेख हसीना जी बिजली जलाएंगी। भाई ये गलत है। ममता दीदी बिजली जला रही कि भाई सब गलत हो कि नहीं तो नहीं बताओ। आखिर इतना गलत काहे भइल है? इतना गलत काहे भइल है? एक रीजन है लीडरशिप। हमारे जो लीडरशिप है ये समझौता करने वाले, ये समझौता करते हैं। आज जो बीजेपी से समझौता कर लेती है और जेएमएम कांग्रेस से समझौता करती है, ये समझौता कर लेते हैं। किन्हीं को गृह मंत्री का पोस्ट चाहिए, किन्हीं को मुख्यमंत्री का पोस्ट चाहिए, किन्हीं को पत्नी के लिए फलना चेयरमैन चाहिए, ये समझौता कर लेते हैं। उनकी समझौता से झारखंड को नुकसान होता है, उनकी समझौता के कारण हमारे राज्य को नुकसान हो रहा है। इसीलिए आज इस बात को हम लोग स्पष्ट करना चाहेंगे कि आज इस झारखंड की मिट्टी में बोल्ड लीडरशिप की आवश्यकता है। वो चाहे वो दिल्ली के सदन में बैठे या रांची के सदन में बैठे, जब वो सदन में बैठे ना तो लगे कि कोई विधायक सांसद नहीं, परास्तन पहाड़ का कोई टाइगर बैठा। जब वो अपनी बातों को रखे ना पूरा सदन चुपचाप सुने। और सही बोल रहे हैं, हम लोग बोलेंगे तो सुनेगा, और नहीं सुनेगा ना तो एक एक मंत्री का पर्चा निकालेंगे। बोले गए मंत्री फुटानी कर भी तो सेकंड में फलना गांव के लगे फुटानी कर भी रहे। आज इन लोग का हालत क्या खराब है मालूम है? क्यों चाहता है कि जरा माँ तो सदन में नहीं जाए? इनको मालूम है कि अगर ये चल गया ना तो साला जहाँ काला कारनामा करके रखे हैं, जहाँ जमीन बारी जो कंपनी फैक्ट्री जो खोल के रखे हैं, सारा रोज मीडिया में आएगा, रोज मीडिया में आएगा। और एक एक दिन करके एक एक विधायक का पोल खोलेगा, पूरा राज खुल जाएगा। इसीलिए लोग चाहता है कि कुछ भी सदन सभे चल जाए सदन में, ये छोड़ना जाए। ये लोग इतना प्लानिंग किया था गिरिडीह, लेकिन उम्मीद है कि इस बार हम नहीं अकेले ना जी भाई, कम से कम 1-2 दर्जन लेके जी बजबे ना। बरकट्ठा मिलता है ना, बरकट्ठा मिलता है पक्का। ठीक है, खट्टा मीठा होना चाहिए लेकिन बरकट्ठा हमारी झोली में होना चाहिए ना। पूरा विश्वास रखा है।